हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली इजी। मेरा नाम है प्रिया एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, यानी कि मैं क्लास 10th को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 1। आपके सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 1। आपके सप्लीमेंट्री रीडर का नाम क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना। उसका चैप्टर 1 यानी कि अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आज हम पढ़ने वाले हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसे जेम्स हैरियट ने लिखा है एंड इसे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। समरी या ऐसा कुछ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे। ईच एंड एवरी लाइन एंड हर डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेना, है ना। तो आज हम जानेंगे थोड़ा सा जेम्स हैरियट के बारे में। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, थोड़ा सा समय लूँगी जेम्स हैरियट के बारे में बताने के लिए। चलिए, जेम्स हैरियट देखिए, आप जेम्स हैरियट का फोटो देख सकते हैं। तो जेम्स हैरियट का पूरा नाम जेम्स अल्फ्रेड वाइट है, ठीक है। एंड उनका पेन नेम है जेम्स हैरियट। बच्चों, पेन नेम का मतलब क्या है? पेन नेम यानी कि ऑथर्स, जो ऑथर्स होते हैं वो जब कोई नॉवेल लिखते हैं या कोई भी बुक लिखते हैं तो उसमें वो अपना नाम चेंज कर देते हैं। आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हो। तो जेम्स अल्फ्रेड वाइट ने अपना नाम जेम्स हैरियट रख दिया और यही उनका पेन नेम है और आज हम उनको उनके पेन नेम से ही जानते हैं। जेम्स हैरियट सिर्फ एक ऑथर नहीं थे, बल्कि एक ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन एंड एक राइटर भी थे। उनकी कुछ खास नोटेबल वर्क्स हैं, उन्होंने कुछ लिखा है एंड वो मोस्टली अपना जो भी वेटरनरी सर्जन का मतलब पता है ना, जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उन्हें वेटरनरी डॉक्टर्स कहा जाता है एंड वेटरनरी सर्जन भी कहा जाता है बिकॉज दे डू सर्जरीज। तो वही जो भी उनका पेशेंट आता है, उन्हीं पेशेंट के साथ उनका क्या एक्सपीरियंस होता है वो अपने बुक में लिखते हैं। मतलब बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखा है। तो कुछ बुक देखिए, मैंने बस कुछ ही बुक्स का नाम यहाँ पे लिखा है। इफ़ ओनली दे कुड टॉक, इट शुडंट हैपन टू अ वेट, वेट इन हार्नेस, वेट्स माइट फ्लाई, वेट इन अ स्पिन, द लॉर्ड मेड देम ऑल, एवरी लिविंग थिंग। बस ये कुछ ही नोटेबल वर्क्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। इससे ज़्यादा बहुत सारे नॉवेल्स एंड स्टोरीज़ उन्होंने लिखी है। तो अगर आप चाहें, अगर आप बुक वॉर्म हैं तो फिर आप उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ मतलब बुक्स खरीद के पढ़ सकते हैं। चलिए, अब बात आती है कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी किसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो हम जानेंगे ये जो नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसका मतलब क्या है। देखो बच्चों, ये जो वर्ड है ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब है जीत, विक्ट्री। एंड सर्जरी का मतलब क्या है? कौन बता सकता है? बोलो। हाँ, ऑपरेशंस वगैरह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन के बारे में ही बात नहीं की गई है। यहाँ पे सर्जरी का मतलब जेम्स हैरियट का जो क्लिनिक था उसको एज अ सर्जरी बताया गया है, ठीक है। एंड उस सर्जरी की जीत होती है, तो उस सर्जरी की जीत के ऊपर हमारा ये स्टोरी बेस्ड है। देखो, ट्रिकी, सबसे पहले बात की गई है ट्रिकी। ट्रिकी कौन है? एक स्मॉल डॉग, ओके। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Mistress का मतलब क्या है? मालकिन, ठीक है। ट्रिकी का मतलब ट्रिकी एक स्मॉल डॉग होता है। ये एक्चुअली डैक्सन है। देखिए, मैंने यहाँ पे फोटो दिया है। ये ऐसा होता है देखने में। देखिए, पैर छोटे होते हैं एंड इसका जो कद मतलब लंबाई होती है वो लंबी होती है, ठीक है। एंड ये ऐसे देखने में होता है, इसे डैक्सन कहते हैं। तो ये स्टोरी तो उनके लिए बहुत ही अच्छी है जो एनिमल्स को प्यार करते हैं, जो डॉग लवर्स होते हैं या जो एनिमल लवर्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो ये एक ऐसी स्टोरी है ट्रिकी के बारे में। इस डॉग का नाम है ट्रिकी। तो ट्रिकी को उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो मालकिन है, वो बहुत पैम्पर करती है, यानी कि बहुत प्यार करती है, बहुत ही क्या बोलते हैं वो, नाजों से पालते हैं ना, वैसे उसको रखती है एंड उसको बहुत खाना खिलाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉग्स के ब्रीड होते हैं जो बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, जैसे लैब्राडोर्स। मेरे घर में तो है मेरी बच्ची, वो लैब्राडोर है, तो वो बहुत ज़्यादा लालची है। तो पग्स होते हैं, बहुत सारे डॉग्स होते हैं जो लालची होते हैं। तो ये भी ट्रिकी जो है वो भी बहुत लालची थी और ऊपर से उसके मिस्ट्रेस जो है वो उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी। तो इसीलिए क्या हुआ,
ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन। तो इसीलिए उसका तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है। देखो, अगर हम लोग भी ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो सिमिलरली ट्रिकी भी बीमार पड़ गया एंड उसकी मिस्ट्रेस ने क्या किया, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसकी मिस्ट्रेस ने भी एक वेटनरी सर्जन के साथ कंसल्ट किया। उसके बाद क्या होता है, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो कोई ऑपरेशन करता है, क्या वो कोई सर्जरी करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या वो डॉग रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये सब हम जानेंगे इस स्टोरी पे। चलिए, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ये आई यहाँ पे कौन है, आई यहाँ पे ऑथर है, यानी कि जेम्स हेरियट। मैंने पहले ही बोला था, जेम्स हेरियट अपने एक्सपीरियंसेस को अपने स्टोरीज़ में लिखते हैं, अपने बुक्स में लिखते हैं। तो ये वाला स्टोरी ट्रिकी के ऊपर था। तो वो बोल रहे हैं कि जब उन्होंने ट्रिकी को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा वो चिंतित थे, वो बहुत ज़्यादा वरीड थे। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। पुल्ड अप यानी कि रोक देना, ठीक है, कि जब उन्होंने ट्रिकी को उसके मिस्ट्रेस के साथ रास्ते पे देखा तो उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक लिया। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, एंड वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह गए उसके अपीयरेंस को, वो कैसा दिखता था, वो कैसा बन गया था, वो देखे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गए, बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। अब एक चीज़ देखो, ये डॉग होता है ऐसे, ठीक है, इसका डैक्सेंट ऐसे दिखता है, लेकिन ट्रिकी इतना खाया कि ऐसा मोटा बन गया। सोचो, दोनों में डिफरेंस देखो। तो जब वो जेम्स हेरियट जब उन्होंने देखा कि ट्रिकी ऐसा मोटा बन चुका है तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे। हाँ, he had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner। तो वो बोल रहे हैं कि वो एक सॉसेज की तरह बन गया था। सॉसेज पता है, आपने देखा होगा, शायद आपने खाया भी होगा, एक सॉसेज जो एक फूड मिलता है ना, उसमें मिंस्ड मीट रहता है और उसको ऐसे टाइट करके बांधा जाता है। तो वैसे उसी तरह से वो दिख रहा था, बस उसके जो छोटे छोटे पैर थे वो चारों कॉर्नर्स पे वहाँ पे लगे हुए थे, उसको ऐसा दिख रहा था। His eyes bloodshot and rheumy। bloodshot का मतलब क्या है, inflamed और tinged। inflamed हो जाना है, थोड़ा सा फूल जाना, tinged हो जाना, ठीक है, आँख लाल हो जाना। and rheumy का मतलब क्या है, watery, पानी पानी, आँखों से पानी बह रहा है ऐसे। Okay, his eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। lolled यानी कि hanged out, ठीक है। आपने देखा होगा डॉग्स अपनी जीभ बाहर निकाल के रहते हैं बहुत समय जब उनको ज़्यादा गर्मी लगती है। सिमिलरली वो भी वैसा अपना जो टंग है वो अपने जॉज से बाहर निकाल के खड़ा था। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and some cod liver oil. And a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब मिसेस पंफ्रे हैसन यानी कि जल्दबाजी में वो एक्सप्लेन करने गई, यानी कि शायद इसके पहले मिस्टर हैरियट ने, शायद नहीं, उसके पहले भी हैरियट ने बोला था ट्रिकी के बारे में, उसके मिस्ट्रेस को, देखिए आप इसका ख्याल रखिए, इसको ऐसा खाना दीजिए, ज़्यादा खाना मत दीजिए, तो उसने बोला था। लेकिन जब मिसेस पंफ्रे ने देखा कि हाँ ऐसा हालत हो गया है, वो ज़्यादा मोटा हो गया है, शायद वो वेटरनरी सर्जन कुछ बुरा मान जाए, तो इसलिए उसने जल्दबाजी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बोला ही वॉज सो लिस्टलेस यानी कि लेथार्जिक, उसमें जो कुछ एनर्जी ही नहीं बचा है। एंड मिस्टर हेरियट को बोल रही है, यानी कि जो वेटरनरी सर्जन है हमारे ऑथर जेम्स हेरियट, उनको बोल रही है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं है। मुझे लगा कि शायद वो मैल न्यूट्रिशन से भुगत रहा है। मैल न्यूट्रिशन यानी कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि उसको तो ऑलरेडी तो डिनर लंच ब्रेकफास्ट तो मिलता ही है, इसके बीच में भी मैंने उसको एक्स्ट्रा कुछ खाना देना ज़रूरी समझा। तो उसने कुछ मॉल्ट दिया। मॉल्ट यानी कि एक तरीके का फूड ग्रेन होता है, जैसे ओट्स वगैरह वैसे ही। तो उसने मॉल्ट दिया। कॉड लिवर ऑयल, ये एक फ़िश होता है, उस फिश से ऑयल मिलता है, ठीक है, उसे कहते हैं कॉड लिवर ऑयल। ये कॉड लिवर ऑयल रिच इन ओमेगा 3 होता है, तो ये माना जाता है डॉग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है।
एंड बस इतने में वो उसने स्टॉप नहीं किया, इसके साथ साथ उन्होंने ट्रिकी को मतलब सोने के पहले उसने एक बोल ऑफ हॉर्लिक्स यानी कि हॉर्लिक्स का एक बोल उनको खिलाती थी, मतलब वो दूध या पानी में हॉर्लिक्स मिला के वैसे उसको खिलाती थी। इतना खिलाने के बावजूद भी बोल रही है नथिंग मच रियली, बोले कि मतलब इतना भी मैंने कुछ नहीं खिलाया, बस इतना थोड़ा सा ही खिलाया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब ये हैरियट बोल रहे हैं कि और तो आपको जो मैंने बोला था कि उसको मिठाई खिलाना बंद कर दीजिए, आपने वो कम कर दिया ना। Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak that I had to relent. Relent यानी कि पिघल जाना, मेल्ट हो जाना। बोलिए अब मिसेस पंफ्रे बोल रही कि मैंने कोशिश की कि मैं उसको मिठाई ना दूं, लेकिन वो इतना ज़्यादा मतलब लगता है कि बेक करता है, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो मैं उसको खिला ही दूं। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा वीक हो चुका है। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. उसे यानी कि ट्रिकी को क्रीम केक्स खाना, फिर चॉकलेट्स खाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मिसेस पंफ्रे मना नहीं कर पाती थी एंड उसको दे देती थी। ये तो हम सबके साथ होता है, हमें जो चीज़ खाना पसंद होता है हमारी मम्मी पापा क्या करते हैं, हमें वो चीज़ ज़्यादा ला के देते हैं। I looked down again at the little dog. अब मिस्टर हैरियट नीचे यानी कि क्या बोलते हैं, ट्रिकी तो नीचे खड़ा था, तो वो उसकी तरफ नीचे देखे एंड वो छोटे से डॉग की तरफ देखे। That was the trouble. एंड यही डॉग ट्रबल है। क्यों ट्रबल है? क्योंकि ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ये बहुत लालची है एंड यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। He had never been known to refuse food. वो कभी खाने को मना नहीं कर सकता। लैब्राडोर्स वगैरह भी होते हैं ना, आप उनको जितना खाना दो वो कभी मना नहीं करेंगे, हमेशा बोलेंगे कि हाँ मुझे खाना देते रहो। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो दिन के किसी भी समय या रात के भी किसी भी समय वो कितना भी आप खाना दो वो मैनेज कर लेता था, चाहे उसका पेट भरा हो या ना हो। And I wondered all about the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अब मैं उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो मिसेस पंफ्रे ने मुझे मेंशन ही नहीं किया, मुझे बताया ही नहीं। यानी कि इसके अलावा भी वो उनको कुछ ज़्यादा यानी कि ट्रिकी को कुछ ज़्यादा खाना खिलाती थी मिसेस पंफ्रे। Are you giving him plenty of exercise? अब वो पूछ रहे हैं कि आप क्या, मिसेस पंफ्रे को पूछ रहे हैं कि आप उसको plenty of exercise देते हैं, उसे एक्सरसाइज करवाते हैं। Well, he has little walks with me, as you can see. But Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब जब एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया तो मिसेस पंफ्रे ने क्या बोला कि आप तो देख ही सकते हैं, जैसे कि मैं अभी उसको लेके निकली हूँ छोटे छोटे वॉक्स पे, यानी कि इवनिंग वॉक पे, ऐसे कुछ समय के लिए, तो वैसे ही मैं उसको निकालती हूँ लेके। लेकिन वो पहले जो हॉजकिन था, हॉजकिन कौन, वहाँ का माली, यानी कि मिसेस पंफ्रे तो बहुत अमीर थी, तो उसका एक माली भी था उनका, तो उनके माली का नाम हॉजकिन था। हॉजकिन को ल्यूम्बर्गो हो गया है। ल्यूम्बर्गो का मतलब क्या है, कमर में मतलब लोअर बैक में बहुत पेन होना, ठीक है, मसल्स एंड जॉइंट्स में पेन होना, उसे कहते हैं ल्यूम्बर्गो। तो इसके कारण वो ट्रिकी के साथ रिंग थ्रोइंग खेल नहीं पाता है। रिंग थ्रोइंग आपने देखा है, जैसे फ्लाइंग डिस्क वगैरह हम लोग खेलते हैं, वैसे ही वो नहीं खेल पाता है क्योंकि हॉजकिन बीमार है अभी। I tried to sound severe. अब मिस्टर हैरियट जो है वो थोड़ा सीरियस दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब साउंड कर रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस होके उन्होंने बोला, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। मतलब अब बोल रहे हैं कि अगर मैं ये सच बता रहा हूँ कि अगर आपने उसका खाना कम नहीं किया और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दिया तो वो और ज़्यादा बीमार पड़ सकता है और बहुत ही मतलब भयंकर हो सकता है वो। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब उन्होंने मिसेस पंफ्रे को बोला कि आप अपना दिल मजबूत कीजिए एंड उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखिए। मिसेस पंफ्रे wrung her hands, यानी कि हाथ मसलना, हाथ मलना बोलते हैं ना, हाँ, अब उन्होंने अपना हाथ मलना शुरू किया एंड बोला, Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. अब मिसेस पंफ्रे बोल रही कि हाँ मिस्टर हैरियट बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्या बताऊँ, कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है।
शी सेट ऑफ का मतलब जाना। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। regime का मतलब क्या है? अब ये जो नया शेड्यूल, ये जो नया उन्होंने हैबिट मतलब अपनाना शुरू करने के बारे में उन्होंने जो सोचा था वो। तो अब ऐसा लग रहा था कि जैसे हाँ अब वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है मिसेस पम्फ्रे, एंड वो ये जो रेजिम को है ये प्रैक्टिस में लाएंगी, यानी कि वो डेली फॉलो करेंगी ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखने के लिए। I watched their progress with growing concern। अब वो लोग जब जा रहे थे वो तब मिस्टर हैरियट वो देख रहे थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे ट्रिकी के बारे में, क्योंकि उन्हें पता था कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो मतलब पिघल जाएंगी एंड वो ट्रिकी को ज़्यादा खाना दे ही देगी। ट्रिकी was tottering along in his little tweed coat। He had a whole wardrobe of this coat for the cold weather and a raincoat for the wet days। अब ट्रिकी जैसे टॉटरिंग यानी कि ठीक तरीके से नहीं चलना, मूव इन अ फीबल और अनस्टेडी वे, ठीक है, मतलब ठीक से नहीं चल पाना, घिसट घिसट के चलना या लड़खड़ा के चलना। तो ट्रिकी वैसे ही चलते चलते जा रहा था, किसके साथ? अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, यानी कि हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि उसे एक ट्वीड कोट पहना दिया गया है। He had a whole wardrobe of this coat। अब ये ट्वीड का मतलब है एक वुलन फैब्रिक, एक काइंड ऑफ वुलन फैब्रिक। हाँ, तो वैसे ही उसके पास बहुत सारे कोट्स थे, उसका एक होल वार्डरोब था, वो वार्डरोब पूरा फुल था उसके कोट से। उसके कोल्ड वेदर के लिए कोट थे एंड बरसात के मौसम के लिए उसके पास रेन कोट भी था। सोचो। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। ड्रूपिंग का मतलब क्या है? हैंगिंग या बेंडिंग। ये आप देख सकते हैं, ड्रूपिंग का मतलब मैंने लिखा है, आप चाहे तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, कहाँ गया बच्चा लोग? नहीं दिख रहा। हाँ, आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। अब उन्होंने ये सोचा था कि शायद ये तो बहुत उसके साथ बुरा होने वाला है, एंड जैसा उन्होंने सोचा था कि मतलब कुछ ही दिनों में मिसेस पम्फ्रे का कॉल आने वाला है, एंड वो आया। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। वो जो एक्सपेक्टेड कॉल था, यानी कि मिस्टर हैरियट ने तो वो एक्सपेक्ट किया था कि मिसेस पम्फ्रे कॉल करेंगी, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि वो एक्सपेक्टेड कॉल कुछ ही दिनों में आ गया। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट यानी कि वरीड एंड अपसेट। वो बहुत ही ज़्यादा वरीड थी, वो ऐसा साउंड कर रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस। वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी मना कर दे रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स यानी कि राउंड्स, उसको बारी बारी से उल्टियाँ भी आ रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। वो अब पूरा दिन क्या कर रहा था? रग पे, वो ऐसे एक चादर पे पड़ा था, वो वहाँ पे पड़ा पैंट कर रहा था। पैंटिंग का मतलब वो डॉग्स जैसे हाफते हैं ना टंग बाहर निकाल के, वैसे। वो ना ही तो वॉक्स पे जाता था और ना ही कुछ करना चाहता था। इसका मतलब सोचो उसका हालत कितना ख़राब हो गया था। ना वो खा रहा था, ना वो पी रहा था, वो अपना फेवरेट चीज़ भी हाथ नहीं लगा रहा था, मतलब वो खा ही नहीं रहा था कुछ भी, एंड कुछ कर ही नहीं रहा था। ना ही वो खड़ा होकर कहीं पे जा रहा था, कुछ भी नहीं, बस एक ही जगह पड़ा रहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब मिस्टर हैरियट तो पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ उनका कॉल आने वाला है, तो उन्होंने बोला कि मैंने अपना प्लान्स पहले से ही बना दिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो ये मालूम था कि मुझे बस उस ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना है कुछ समय के लिए। क्यों कुछ समय के लिए निकालना है? क्योंकि अगर उस घर में रहा ट्रिकी मिसेस पम्फ्रे के साथ, तो मिसेस पम्फ्रे उसको ज़्यादा खाना खिलाती ही रहेंगी एंड वो ट्रिकी कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। I suggested that he to be hospitalized for about a fortnight। fortnight यानी कि a period of 2 weeks यानी कि 14 दिन। to be kept under observation। तो उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को बोला कि उसको 14 दिन के लिए मतलब हमारे पास हॉस्पिटलाइज कर दो। उनके पास तो सर्जरी था, उनका एक क्लिनिक था, तो वहाँ पे उसे हॉस्पिटलाइज कर देने के लिए उन्होंने सजेशन दिया। वहाँ पे वो उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड। स्वून का मतलब क्या है? बेहोश हो जाना। ये सुनने के बाद जैसे मिसेस पम्फ्रे तो बेहोश ही हो गई।
शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। पाइन का मतलब क्या है? मतलब बहुत ही दुखी हो जाना, सिक हो जाना, बीमार पड़ जाना। तब मिसेस पम्फ्रे श्योर थी कि अगर ट्रिकी उनको हर रोज़ नहीं देखेगा तो वो बहुत ही दुखी हो जाएगा एंड उसी दुख में वो मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मिस्टर हैरियट ने तो एकदम सीधी सीधी बात बता ही दिया कि उसको भेजना ही पड़ेगा। Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. And followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब ये समय मतलब जब मिस्टर हैरियट गए थे ट्रिकी के पास, जब घर गए थे, ठीक है, तब की बात है। तब वो बोल रहे हैं कि मैंने तो बता दिया कि भाई अभी मैं उसको लेके ही चला जाता हूँ और लेट नहीं करता हूँ। ये सुनने के बाद तो मिसेस पम्फ्रे रोना शुरू कर दी। वेलिंग्स का मतलब क्या है? टू मेक अ लॉन्ग लाउड हाई पिच्ड क्राई, जैसे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे रोना उसने शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में लपेटा एंड उसको कार की तरफ लेके चले आए। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, his favorite cushion, toys and rubber rings, a breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Oof. वो जो पूरा इंटायर जो स्टाफ था, जो भी लोग उसके घर में काम कर रहे थे, वो सब एकदम मतलब खड़े हो गए। मतलब खड़े होना मतलब एकदम तुरंत अपने फॉर्म में आ गए। कोई उसका ट्रिकी का डे बेड ला रहा था, कोई नाइट बेड ला रहा था, तो कोई फेवरेट कुशन, कोई रबर टॉयज़, कोई उसका ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, तो कोई सपर बोल उसका ला रहा था। तो देखो, हमारे पास तो एक ही बिस्तर होता है, एक ही बेड होता है। उनके ट्रिकी के पास दो बेड था, एक था डे बेड, एक था नाइट बेड। उसके साथ साथ मतलब ब्रेकफास्ट का बोल अलग था, लंच का बोल अलग था एंड सपर का बोल भी अलग था। सपर यानी कि रात का खाना। Realizing that my car would never hold all of the stuff, I started to drive away. अब मिस्टर हैरियट को पता चल गया कि इतना सामान उनके छोटे से कार में तो नहीं अटेगा, तो उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing यानी कि hopeless cry. अब वो मतलब मिस्टर पम्फ्रे को ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रिकी तो अब जिंदा ही नहीं बचेगा। तो मिसेस पम्फ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोर्स थ्रू द विंडो। अब जैसे ही उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू किया, मिसेस पम्फ्रे तो वैसे रोती हुई आई और अपने हाथ में मतलब फुल अब बहुत सारा कोर्स वो लाई थी एंड उसको विंडो, कार का जो विंडो था उसके तरफ उन्होंने फेंक दिया, थ्रो कर दिया। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Every was in tears. अब जब वो मतलब वो जो रास्ता था, जब उन्होंने रास्ता जब मोड़ा उन्होंने, तब उन्होंने देखा, उस मिरर से देखा, कार के मिरर से देखा कि जितने भी लोग थे, मिसेस पम्फ्रे एंड उनका पूरा जो स्टाफ, वो सब रो रहे थे, ठीक है, सबकी आंखों में आंसू था। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Glanced यानी कि एक छोटी सी झलक, ठीक है, उन्होंने ट्रिकी की तरफ देखा एंड उन्होंने क्या देखा? ट्रिकी जो है गैस्प कर रहा था। गैस्प का मतलब क्या है? कैच वंस ब्रेथ विथ एन ओपन माउथ ओइंग टू पेन और एस्टोनिशमेंट, मतलब बहुत ही दर्द हो रहा था उसको एंड उसी में वो जैसे सांस ले रहा था वैसा। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. अब जब उन्होंने मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के सर पे हाथ फेरा, तब ट्रिकी ने बहुत मेहनत से अपना जो पूंछ है उसको वैग किया। अब आपने देखा होगा डॉग्स तो कितने प्यारे होते, कितने बहुत ही भोले होते, मासूम होते। वो जब किसी को देखते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा है, वो क्या करते हैं? अपना टेल जो है वो वैग करते हैं। ये उनका प्यार दिखाने का तरीका होता है। Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब poor old lad, lad का मतलब यंगस्टर, तो वो बोल रहे हैं कि अब देखो तुम तो मतलब बहुत ही बेचारे हो, क्योंकि देखो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है तुम्हें क्या करना है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक इलाज जानता हूँ। At the surgery, यानी कि अब उनके क्लिनिक पे, the household dogs surged around me. Surged का मतलब क्या है? Move suddenly and powerfully. सब इधर उधर भाग रहे थे, मतलब मिस्टर हैरियट के आसपास वो लोग भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि एक नया मेहमान आया है। नया मेहमान कौन है? ट्रिकी।
Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. अब ट्रिकी तो कार पे था, अब वो कार से वो देख रहा था कि अपने डल आइज से, मतलब उसकी आंखें तो बहुत ही डल हो गई थी, उस डल आइज से उस नॉइजी पैक को देख रहा था। यहाँ पे ये नॉइजी पैक किसके लिए बताया गया है? सर्जरी में जो जो डॉग्स थे, बाकी जो डॉग्स थे जो ट्रिकी को ग्रीट करने आए थे, उनके बारे में बताया गया है। एंड वो उनको बहुत ही मतलब ऐसे देखा कि जैसा मतलब उसका तो कुछ हालत ही नहीं है, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जब उसको कारपेट पे रखा गया तो वो एकदम मोशनलेस था, जैसे कि वो मतलब बेजान था, उसमें कोई जान ही नहीं था, वो कुछ मोशन कुछ मूवमेंट ही नहीं दिखा रहा था। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. उसके बाद बाकी डॉग्स ने उसको स्निफ किया यानी कि स्मेल करना। अब आप लोग को तो पता है डॉग स्निफ करते हैं, तो उसके बाद बाकी डॉग्स ने उसको स्निफ किया कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन देखा कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो तो वैसे ही बेजान सा पड़ा हुआ था, तो उसको अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया गया। एंड उसके बाद उसको इग्नोर किया सबने। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. अब उन्होंने क्या किया, मिस्टर हैरियट ने उसके लिए एक बेड बनाया। वो बेड नहीं जो मिस्टर पम्फ्रे ने दिया था, उन्होंने अपना ही एक बेड बना दिया, एक बॉक्स में उसका बेड बनाया, जहाँ पे बाकी डॉग्स होते हैं वहीं पे उसके लिए बेड बना दिया। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिन तक, याद रखना, 2 दिन तक ट्रिकी को कुछ खाना नहीं दिया गया था, सिर्फ भर पेट पानी दिया गया था। ठीक है, आई केप्ट एन आई ऑन हिम मतलब ऑब्जर्वेशन में रखना। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day he began to whimper. Whimper यानी कि crying. Whimper when he heard the dogs in the yard. Yard यानी कि उनका बगीचा। अब देखो तीसरे दिन, ठीक है, मतलब नहीं एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब सेकेंड डे का जब एंडिंग हो रहा था, ठीक है, उस एंडिंग में मतलब ट्रिकी जो है कुछ मूवमेंट्स दिखाना शुरू किया। वो उसका जो सराउंडिंग्स था, आसपास जो भी चीज़ें थी, उसमें वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू किया। एंड थर्ड डे के दिन, ठीक है, तीसरे दिन एकदम जल्दी ही वो जब उसने देखा कि बाकी जो डॉग्स थे वो बगीचे में खेल रहे हैं, तब उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसे भी मन कर रहा था कि अब वो भी जाके खेले उन लोगों के साथ। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joey, the greyhound and his friends. तो जो कौन था? जो एक ग्रेहाउंड था। ग्रेहाउंड एक डॉग का ब्रीड है, ठीक है। जैसे ही ट्रिकी तो रो रहा था तीसरे दिन सुबह, तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, मिस्टर हैरियट ने दरवाज़ा खोला उस बगीचे का, मतलब वो तो रूम में था, ट्रिकी तो रूम में था, तो जब उन्होंने उस रूम का दरवाज़ा खोला जो यार्ड तक जाता है, उसके बाद ट्रिकी धीरे धीरे वो निकल के बाहर आया, और जैसे ही वो बाहर आया उसको एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ का मतलब है कवर कर देना, ठीक है सर, मतलब स्वीप ओवर एज टू सराउंड और कवर इट कम्प्लीटली, घेर लेना। कौन कौन उसको घेर लिया था? जो एक ग्रेहाउंड था एंड उसके जो दोस्त थे, यानी कि बाकी जो सर्जरी के डॉग्स थे। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. अब उसके बाद उसको तो अब आपने देखा होगा डॉग्स को, जब बाकी दूसरे डॉग स्निफ करते हैं तो एक वो जो डॉग है क्या करते हैं, सो जाता है ना पेट दिखा के, तो वैसे ही उसको भी उन्होंने किया, उसको इंस्पेक्ट किया एंड उसके बाद वो लोग गार्डन में खेलने चले गए। Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. सरप्लस फैट यानी कि वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था कि उसके पास चर्बियाँ जम गई थी, मतलब एक्स्ट्रा चर्बीज थी उसके पास। तो उसके बाद ट्रिकी उसके पीछे पीछे वो गया, धीरे धीरे वो रोल करता गया, उसका जो सरप्लस फैट था वो भी मतलब ज़मीन से घिसट के वो गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब थोड़े ही समय के बाद वो मतलब फीडिंग टाइम आ गया, मतलब खाने का समय था, वहाँ पे वो मिस्टर हैरियट प्रेजेंट थे। I watched while Tristan slopped the food into the bowls. हाँ, अब ट्रिस्टन कौन है? ये मिस्टर हैरियट का कोई कर्मचारी वगैरह होगा, ठीक है। उसने क्या किया, उसने खाना देना शुरू किया, उसका जो जितने भी डॉग्स थे, डॉग बोल में जो फूड था, ठीक है, वो फूड देना उन्होंने शुरू किया।
देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश। ये हेडलॉन्ग रश का मतलब क्या है बताती हूँ। हेडलॉन्ग रश का मतलब है विद द हेड फॉरमोस्ट। तो सब एकदम पूरा जल्दी से अपना मुंह बाहर करके जल्दी से आगे, मुंह बाहर नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं बता नहीं पा रही हूँ, आई विश आई कुड शो यू। तो वो एकदम सब धक्का धुक्की मार के सब मतलब सर पहले घुसा के चले आए। मतलब कोई दरवाज़ा अगर आप खोल रहे हो तो डॉग्स क्या करते हैं, एकदम पहले आ जाते हैं ना, उसे कहते हैं हेडलॉन्ग रश। हाँ, फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, मतलब सारे जो डॉग्स है सब एकदम दौड़ के आके खाना शुरू कर दिए। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू मेक सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। सारे डॉग्स को पता था कि अगर वो बाद में आता है या स्लोली चलता है तो क्या होगा कि उसको खाना नहीं मिलेगा एंड उसको कंपटीशन हो जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस कंपटीशन के लिए, क्योंकि उसको अब मारपीट करके खाना खाना पड़ेगा। When they had finished, Tiki took a walk around the shiny bowls, licking casually inside one or two of them. अब जब उन्होंने वो जितने भी डॉग्स थे उन्होंने जब अपना खाना कंप्लीट कर दिया, ट्रिकी अब उसके अंदर आया एंड वो जो भी बोल्स था वो शाइन कर रहा था। क्यों? क्योंकि सारे डॉग्स ने चाट के सब खाना खा लिया था। तो वो वहाँ पे आया ट्रिकी एंड एक दो बोल को वो चाटना शुरू किया। इसका मतलब क्या है, अब उसे खाने में थोड़ा वो चाहता था खाना खाना, ठीक है। एंड ये किस दिन, थर्ड डे के दिन। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट्स। जॉसलिंग यानी कि धक्का मुक्की, पुश करना, ठीक है। और देखो 3 दिन तक उसको टोटल खाना नहीं दिया गया था। चौथे दिन, ठीक है, नेक्स्ट डे यानी कि तीसरे दिन के बाद वाले दिन क्या होता है, चौथा दिन। चौथा दिन ट्रिकी के लिए खाना का बोल एक रखा गया, ठीक है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, मिस्टर एट बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि ट्रिकी धक्का मुक्की करके वो खाना खाने आ रहा है। यानी कि अब वो जो ट्रिकी अपना फेवरेट खाना नहीं खाता था, अब वो खाना खाने चाहता है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। अब उसके बाद उसका जो प्रोग्रेस है, मतलब शरीर मतलब ठीक होने में, वो जल्दी होना शुरू हो गया। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. Scrimmages यानी कि fight, ठीक है। अब देखो उसके बाद उसको कोई ट्रीटमेंट, मेडिकल कोई मेडिसिन वगैरह उसको नहीं खिला गया। वो पूरा दिन उन डॉग्स के साथ, सर्जरी में जो बाकी के डॉग्स थे उनके साथ वो खेलता था एंड उनके फ्रेंडली स्क्रिमेजेस यानी कि फाइट्स, तो वो फ्रेंडली फाइट्स में हिस्सा लेता था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. And जब वो डॉग्स धक्का मुक्की मार के उसके ऊपर कोई चढ़ जाता था, कोई उसको पलट देता था, कोई उसको एकदम स्क्वैश कर देता था, उसको मतलब चढ़ जाता था एकदम गंदी तरीके से कोई पैर, एंड जब उसको कोई पैरों तले कुचल देता था तो उसको उसमें भी मज़ा आता था, वो इंजॉय करता था। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब उसके बाद देखो, पहले तो जब वो आया था उसको बाकी डॉग्स ने अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट बना दिया था। उसके बाद अब ये सारी चीज़ें जब उसके साथ मिल गई तो उसके बाद क्या हुआ, उसको एक एक्सेप्टेड मेंबर बना दिया गया उनके गैंग का। गैंग यानी कि जितने भी डॉग्स थे वहाँ का वो। एंड वो क्या था, उसका जो क्रू था, जो शैगी क्रू, शैगी का मतलब है लॉन्ग, थिक एंड अनकेम्प्ड, मतलब थोड़ा सा उलझा हुआ जो डॉग्स होते हैं ना, मतलब बिखरे हुए बाल है वो है। तो उनमें वो एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, क्योंकि डैक्सेंट का जो फर था वो बहुत ही ज़्यादा सिल्की था। एंड वो उन सारे शैगी क्रू में वो एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था जो अपने शेयर के लिए मिल टाइम्स में शेर की तरह लड़ता था और वो रैट की तरह मतलब हंट करता था ओल्ड हेन हाउस में। नहीं, रैट की तरह हंट नहीं करता था, वो रैट्स का हंट करता था ओल्ड हेन हाउस में रात को। ये ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम कभी नहीं आया। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड एंग्शियसली इन द बैकग्राउंड, ठीक है।
हॉवर्ड यानी कि मंडराना। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। लेटेस्ट बुलेटिन्स का मतलब है लेटेस्ट न्यूज़। ट्रिकी के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानने के लिए मिसेस पम्फ्रे हमेशा बैकग्राउंड में कॉल करती रहती थी। बैकग्राउंड में कॉल करती रहती कि मतलब ये नहीं कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक होता था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इन सारी चीज़ों में वो भी एक हिस्सा लेती थी, वो हमेशा बार बार कॉल करती रहती थी। आई डॉज का मतलब अवॉइड। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat on according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing का मतलब क्या है? रिकवर करना। तब मिसेस पम्फ्रे उनको पूछती थी कि क्या उसका जो बेड है उसको अच्छे से ठीक किया गया है कि नहीं, उसको पलटा गया है कि नहीं, उसको उसका कोट सही वाला कोट पहनाया गया है कि नहीं। ये सारी चीज़ों का आंसर मिस्टर हैरियट नहीं देते थे, क्योंकि वो तो यूज़ ही नहीं करते थे वो सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने उनको बोल दिया कि देखिए आपका जो ट्रिकी है वो अभी सही है, वो डेंजर से बाहर है एंड धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. अब ये जो वर्ड था convalescing, ये मिसेस पम्फ्रे के लिए कुछ मतलब उसको कुछ हो गया ये सुनने के बाद। She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. अब उन्होंने ट्रिकी का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हर रोज़ 2-2 डजन एग्स भेजा करते थे। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब देखो, वो मिसेस पम्फ्रे 2-2 डजन करके भेजती थी, यानी कि 24 अंडे ट्रिकी के लिए भेजती थी। अब मिस्टर हैरियट तो उसको खाना देने से एकदम मना कर देते थे एंड वो तो बिल्कुल उसको अंडा देंगे ही नहीं। तो इतना अंडे का होता क्या था? कुछ नहीं होता था। ये मिस्टर हैरियट एंड उसके जो पार्टनर्स थे, यानी कि उसके सर्जरी में जो काम करते थे, वो लोग खाते थे उसको। एंड सबसे मज़ेदार बात तो क्या हुआ कि उनके पास जब वाइन भी भेजा गया तब तो उनका मतलब क्या बोलते वो सोने पे सुहागा हो गया। वाइन क्यों भेजा गया था? इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी का ब्लड और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए वाइन भेजा, लेकिन ये भी मिस्टर हैरियट एंड उनके पार्टनर्स पीते थे। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. उनका जो लंच था वो जैसे एक सेरेमोनियल ओकेशन बन जाता, जैसे एक पार्टी की तरह बन जाता था। क्यों? क्योंकि वो वाइन पीते थे उस समय, 2-2 ग्लास करके वाइन, खाने से पहले 2 ग्लास एंड खाते वक्त भी बहुत बार वो मील के दौरान भी खाते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights of the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. अब क्या हुआ कि मतलब उनको तो ये विश्वास नहीं हुआ कि कुछ दिन के बाद ब्रांडी भी भेजना शुरू हो गया। मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी के लिए ब्रांडी भी भेजना शुरू कर दिया एंड उसके बाद तो बहुत मतलब कुछ रात तक उन्होंने उस फाइन स्पिरिट को, यानी कि उस ब्रांडी को वो ऐसे रोल करते थे, सूंघते थे एंड उसको पीते थे। रेवरेंटली का मतलब क्या है? आदर करके खाना, ठीक है। दे वर days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. अब उनका जो ये दिन था ये तो बहुत ही खुशहाल वाला ज़िंदगी था। क्यों? क्योंकि उनको तो मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग मिलता था जो कि ट्रिकी के लिए था, और मिड डे में लंच के दौरान उनको वाइन पीने के लिए मिलता था जो भी ट्रिकी के लिए था, एंड रात को भी वो क्या खाते थे? ब्रांडी। वो क्या पीते थे? ब्रांडी पीते थे, ठीक है। एंड वो फायर के पास, उनका जो फायर प्लेस होता है ना, उसके पास बैठ के पीते थे। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection.
उसके बाद तो जैसे ट्रिकी को रखने की उनकी बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर बन गया कि नहीं, हमें तो ट्रिकी को रख देना चाहिए एज अ परमानेंट गेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर उसे परमानेंट गेस्ट के हिसाब से रखा जाएगा तो उन्हें हर रोज़ ये अंडे, वाइन और ब्रांडी खाने को मिलेंगी। लेकिन उन्हें पता था कि नहीं, मिसेस पम्फ्रे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है। एंड फोर्टनाइट के बाद, 14 दिन के बाद उन्होंने कंपेल यानी कि फोर्स और ऑब्लाइज टू डू समथिंग, वो मजबूर हो गए कॉल करने के लिए। एंड उन्होंने बोल दिया कि आपका जो ट्रिकी है वो रिकवर हो गया है एंड आप उसको ले सकती है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. ये जो gleaming black metal क्या है? एक लंबी सी गाड़ी है। एंड ये गाड़ी का मतलब लेंथ कितना है देखो, 30 फीट। सोचो कितना लग्जरियस कार है। ग्लीमिंग यानी कि स्पार्कलिंग। तब उसके कुछ ही मिनट के बाद उनके सर्जरी के सामने, उनके क्लिनिक के सामने एक ऐसी 30 फीट की गाड़ी खड़ी हो गई। द शॉफर कौन है? जो पर्सन है जो प्राइवेट कार्स वगैरह चलाता है, उसे कहते हैं शॉफर। द शॉफर ओपन द डोर and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. And उन्होंने जब शॉफर ने जब दरवाज़ा खोला तब उन्होंने देखा कि वो मिसेस पम्फ्रे उसके अंदर बैठी हुई है, जैसे खो चुकी है। Her hands were tightly clasped. Clasped का मतलब ऐसे ग्रैब करना या क्लच करना, यानी कि उन्होंने अपने दोनों हाथों को ज़ोर से दबा के रखा था। Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. इज़ ही रियली बेटर? अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। क्या सच में ट्रिकी ठीक हो गया है? तो उन्होंने मिस्टर हैरियट को पूछा कि देखिए मिस्टर हैरियट, सच सच बताइए, क्या वो सच में ठीक हो गया है? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. तो मिस्टर हैरियट ने बोला कि आप, हाँ वो बिल्कुल सही है, आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ एंड उसको लाता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling around and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. अब जब वो गए हाउस में, मतलब वो गार्डन में जब गए, हाउस से गुजर के वो गार्डन गए, गार्डन में उन्होंने देखा कि जो सारे जो डॉग्स थे वो हर्टलिंग यानी कि बहुत ही स्पीड से इधर उधर दौड़ना, ठीक है, इधर उधर दौड़ रहे थे, खेल रहे थे। तो उन्हीं के बीच एक छोटा सा डॉग, एक छोटा सा गोल्डन फिगर का डॉग। गोल्डन फिगर क्यों? क्योंकि क्या ट्रिकी का कलर वही था, उसका जो कोट का कलर वही था, कोट यानी कि उसका फर का कलर, ठीक है। तो वो एक लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी था, यानी कि ट्रिकी था, उसका ईयर्स जो है वो ऐसे फड़फड़ा रहे थे और टेल जो है वेव कर रहा था, हिल रहे थे। In 2 weeks he had been transformed into a lith. Lith का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल। देखो पहले तो वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं था, वो मोशनलेस कारपेट के पास पड़ा था। लेकिन कुछ ही वीक्स में, 2 ही वीक्स में वो एक लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसके जितने भी सरप्लस फैट थे वो सारे चले गए थे एंड अब उसके पास मसल्स था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। अब वो जो पैक था, डॉग्स थे, उनके साथ वो बहुत मज़े से खेलता था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट बस्टिंग द ग्राउंड। अब वो बहुत ही ज़्यादा मज़े से उनके साथ खेलता था एंड उसका जो चेस्ट है वो ग्राउंड में ऐसे ब्रश करता था। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in the tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. अब जब वो उसको लेके आए ट्रिकी को, तो उन्होंने देखा कि जो शॉफर है वो अभी भी दरवाज़ा खुला करके ही खड़ा है। एंड और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो वैसे मिस्टर हैरियट की गोद से लपक के वो कहाँ पे चला गया? मिसेस पम्फ्रे की गोद में। नहीं, मिस्टर हैरियट की गोद से नहीं, उनके आर्म से, ठीक है, वो आर्म से कूद के मिसेस पम्फ्रे की गोद में चला गया। She gave a startled, oh, अब वो चौंक गई, अब वो बोली oh, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. Swarmed over यानी कि उनके ऊपर चढ़ के इधर उधर उनको चाट रहा था एंड उससे क्या हो रहा था कि मिसेस पम्फ्रे खुद को डिफेंड कर रही थी, क्योंकि ऐसा ही होता है जब डॉग्स बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो ऐसा ही करते हैं। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions,
कोट्स एंड बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। अब जैसे ही ट्रिकी और उनकी जो मिस्ट्रेस थी यानी कि मिसेस पम्फ्रे, वो दोनों तो आपस में व्यस्त थे। उसी के दौरान उन्होंने उसके शॉफर को हेल्प किया, यानी कि मिस्टर हैरियट ने हेल्प किया। ट्रिकी का जो बेड था, टॉय, कुशन, कोट, जो भी चीज़ उन्होंने दिया था, मिसेस पम्फ्रे ने दिया था ट्रिकी के लिए, वो सारी चीज़ें वो वापस कर रहे थे और वो सारी चीज़ें मिस्टर हैरियट ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. अब जैसे ही वो कार मूव किया, मिसेस पम्फ्रे ने विंडो से झांका। लीन यानी कि झांकना। उनकी आंखों में आंसू थे। Her lips trembled, और उनका जो होंठ था वो थरथरा रहा था, यानी कि वो अभी भी मतलब खुश थे और वो बहुत ही नर्वस थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका ट्रिकी जिंदा लौट के आया है एंड इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब वो बोलिए रोते रोते कि मिस्टर हैरियट, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकती हूँ, ये आपकी सर्जरी की जीत है, ये आपकी जीत है। यही हमारा जो स्टोरी है एंड होता है। तो डिड यू एंजॉय द स्टोरी? इफ़ येस, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू टेल मी कि आपको कौन सा वीडियो इस पे चाहिए, एंड देन मैं उसी चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगी क्लास 10th का। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय।